myself Vijay Nautyal and today we are going to start our chapter number 18, Bilashya Vani Na Kadapi Main Shruta. I have never heard a voice of cave. मैंने कभी भी गुफा यानी कि केव की आवाज़ सुनी नहीं है। प्रेजेंट जो स्टोरी है वो आपके पंचतंत्र में से ली गई है। पंचतंत्र के जो राइटर वो हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने ये जो पंचतंत्र बनाया था, ये किंग जो अमर शक्ति थे उनके जो पुत्र थे उनको 6 महीनों के अंदर स्टेट क्राफ्ट में निपुण बनाना था, पॉलिटिक्स में निपुण बनाना था, इसलिए उनको ये कथाएं सुनाई गई थी। अब पंचतंत्र को पंचतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 पार्ट हैं। 5 सेक्शंस आर देयर इन पंचतंत्र। नंबर 1 मित्र भेद, सेकंड वन मित्र प्राप्ति, थर्ड वन इज काकोलुकियम, फोर्थ वन इज लब्ध प्राणाशतम एंड द फिफ्थ वन इज अपरीक्षित कारकम। इस तरह से ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेक्शन, हर सेक्शन का जो बिगिनिंग होता है, देयर इज अ सेटिंग ऑफ वन स्टोरी एंड देन मेनी स्टोरी, अदर स्टोरी जो भी होती हैं वो फॉलो करती हैं उसको। यानी मान लीजिए अगर मित्रभेद स्टार्ट हुआ है सेक्शन, तो उसमें एक कहानी होगी और उसी की रिलेट आगे कहानियाँ चलती जाएंगी। In this work, we see a collection of unique fables which have been imaginatively written in a combination of prose and poetry. यानी चैप्टर वाइज भी और पोएम वाइज भी इसमें लिखा गया है। In each story, special importance has been paid to see how the intelligence of an individual can be increased. In each story, the theme is taken ahead by presenting idea both in favor of and against the particular one. Because of this unusual style of narrative, the reader gets precious advice in addition to enjoyment. While studying this lesson, in addition to learn how to see further danger and how it can be overcome, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। कस्मिंश्चित् वने खरनकर नाम सिंह प्रतिवसति। खरनकर सिंह, किसी एक जंगल में खरनकर नाम का एक शेर रहता था। स्म जो है वो इंडिकेट करता है पास्ट टेंस को। किसी भी प्रेजेंट टेंस के वर्ब के पीछे यदि आप स्म लगा देते हैं तो वो सेंटेंस, जो पूरा सेंटेंस होता है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देन प्रतिवसति यानी रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न कश्चित आहारम अलभत। परिभ्रमण मतलब होता है वंडरन, क्षुधार्थ मतलब होता है हंग्री, न मीन्स होता है नो, आहारम मीन्स फूड। तो उसको कुछ भी आहार नहीं मिला, वो इधर उधर ही इज वंडरिंग हियर एंड देन पर ही डिड नॉट गेट एनी फूड, उसको कुछ भी खाना मिला नहीं। ततः देन सूर्यास्त समय यानी कि इवनिंग का जो टाइम होता है, वहाँ उसने एका मीन्स वन, महती गुहा, महती मीन्स होता है ह्यूज, बड़ी, गुहा मतलब केव, दृष्टवा मतलब देखना, उसने देखी, अचिंतयत और वो सोचने लगा। सूर्यास्त यानी इवनिंग के टाइम में उसने एक बहुत बड़ी गुफा देखी और वो सोचने लगा। क्या सोचा उसने? नूनम एतस्याः गुहाया रात्रो को अपि जीवः आगच्छति। नूनम मतलब होता है डेफिनेटली, इस गुफा में रात के टाइम पे, रात्रो मतलब एट नाइट, कोई ना कोई जीव यानी लिविंग थिंग आगच्छति आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। तो चलिए इस गुफा के अंदर मैं छुप जाता हूं ताकि जब वो आए मैं उसको खा लूं। अब नाउ सेकंड पैराग्राफ। एतस्मिन् अंतरे, इन बिटवीन दिस, गुहायाः स्वामी, स्वामी मतलब होता है मास्टर, दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत्। दधिपुच्छ जो नेम है वो है शृगाल का, जैकल का नाम है, वो उतने में वो वहां पर आ जाता है। सच यावत पश्यति, जब उसने देखा, तावत सिंह पद पद्धति, द फुटप्रिंट्स ऑफ लायन गुहायाः प्रविष्टा, एंट्री तो कर रहे थे पर न च बहिर्आगतः पश्यति। शेर के जो फुटप्रिंट्स थे वो अंदर जाने के तो थे पर बाहर आने के बिल्कुल भी नहीं थे। तो शृगाल अचिंतित, वो सोचने लगा, अहो विनिष्टो अस्मि, ये तो मतलब डिस्ट्रॉय का टाइम है। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी, डेफिनेटली इस केव में लगता है कोई ना कोई शेर है। ततः किम करवाणी, व्हाट शुड आई डू, एवं विचिंते, ऐसा सोचते हुए दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध। दूरस्थ मतलब थोड़ा सा वो दूर हुआ और उसने बात करना शुरू किया। अब उसने बात किससे की? ही सेज, ओ भो बिलह, ओ केव,
अब वो केव से बात करने लगा। देखिए लोमड़ी चालाक होता है ना, तो उसने केव से बात करना शुरू किया। उसने कहा भो बिला ओ केव किम न स्मरसी यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति ही। क्या तुम वो याद नहीं है, स्मरसी मतलब याद करना, क्या तुम्हें वो याद नहीं है जो समय हमने साथ में बिताया। यदा हम बाह्यतः, बाह्य मतलब होता है बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि मतलब वापस आना, तदा त्वाम हम आकर्षयसि, तुम मुझे पुकारते थे। क्या तुम वो समय भूल गए हो जब मैं बाहर से आता था तो तुम मुझे अंदर आने के लिए वेलकम करते थे। यदि तुम माम न आवाहयसी, अगर आपने मुझे नहीं बुलाया, तरही अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे केव में चला जाऊंगा। ये देखिए, ये जैकॉल यानी कि जो फॉक्स था उसकी चालाकी थी। उसने कहा यार अब मैं पता कैसे लगाऊं कि अंदर शेर है या नहीं है। तो उसको आइडिया आया, तो उसने बिल से बात की कि भाई जब मैं बाहर से आता था तो आप मेरा वेलकम करते थे, और अगर आप मेरा वेलकम नहीं करोगे तो मैं द्वितीयम बिलम यास्यामि, दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत, थर्ड पैराग्राफ। इसके बाद ये जब ये कुछ भी जो कुछ जैकॉल ने कहा वो जब शेर ने सुना तो ही अचिंतयत, वो सोचने लगा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा सम आवाहनम करोति। डेफिनेटली ये जो केव है ये अपने स्वामी को हमेशा आह्वान करती है, यानी वेलकम करती होगी। परंतु बट मद भयात, बिकॉज ऑफ माई फियर, क्योंकि मैं अंदर हूं तो मेरी डर की वजह से न किंचित वदती, ये कुछ भी नहीं बोल रही है। शेर ने क्या सोचा कि ये केव डेफिनेटली अपने मास्टर को वेलकम करती होगी अंदर आने के लिए, लेकिन मेरे डर की वजह से ये उनको नहीं बुला रही। तद अहम अश्यम आह्वानम करोमी, लेट मी कॉल हिम, चलो मैं इसको बुलाता हूँ, मैं इसका वेलकम करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं सह बिले, इसलिए क्या होगा, वो बिल में प्रवेश करेगा, एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा, और मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा खाना बन जाएगा। वो अंदर आएगा और मेरा खाना बन जाएगा। ऐसा शेर ने सोचा। इतिम विचार्य, ऐसा सोचते हुए शेर ने क्या किया, उसको तुरंत आवाज लगाई। अब देखिए आपको पता है शेर आवाज लगाएगा तो क्या होगा, बहुत जोर से गर्जना होगी। सिंहस्य उच्च गर्जनस्य प्रतिध्वनाना सा गुहा उच्च श्रृगालम आह्वयति। प्रतिध्वनि, इको होना, उच्च गर्जना मतलब लाउड, उसकी जो रॉर थी उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही शेर ने रॉर किया वैसे ही गुफा के अंदर होने की वजह से क्या हुआ, प्रतिध्वनि यानी इको हुआ, और इको के साथ उसने श्रृगाल को बुलाया, फॉक्स को बुलाया। अन्येन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्, भयभीता मतलब होता है फ्राइटनेड, डरना। दूसरे जो पशु पक्षी थे वो भी क्या हो गए, वो भी डर गए, क्योंकि केव की वजह से वो आवाज जो थी वो बहुत लाउड हो गई थी। श्रृगालो अपि तथा दूरम पलायमानः, पलायमान मतलब होता है वहां से रन कर जाना, भाग जाना। तो श्रृगाल जो था वो भी वहां से भाग गया। अन्य अन्य पशु भयभीता, वो भी डर के भाग गए, और श्रृगाल भी वहां से भाग गया। अब इमम अपठत, ऐसा कहा गया है, क्या कहा गया है, अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत आगतम, वने अत्र संस्थस्य, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुताः। अर्थात वन हु डज द थिंग विच इज नॉट एक्सपेक्टेड सीम्स गुड, while the one who does not do the thing which is not accepted has to regret. Then vane atra संस्थाप्य समागता जरा बिलस्यवाणी कदापि में न श्रुता। वने अत्र संस्थाप्य यानी I have become old living in this forest but I have never heard the voice of cave. मैंने कभी भी इस केव की आवाज सुनी नहीं। चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुतः। कीदृशः सिंह वने इतरत्र भ्रमतः, किस प्रकार का शेर जो था वो इधर उधर घूम रहा था, तो वो क्षुधार्तः, बहुत ज्यादा भूखा था। श्रृगालस्य नाम किम आसीत्, श्रृगाल का नाम क्या था, तो श्रृगाल का नाम था दधि उच्चः। श्रृगालस्य गुहा कः प्रविष्ट, श्रृगाल की गुफा में किसने प्रवेश किया, तो वो प्रवेश किया सिंह ने। चलिए होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी।
घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ साथ में स्टडी भी करते रहिए। बाय बाय।